इस पूरे एरिया में वो कंट्री है, ना तो इधर है ना इधर है। सेंट्रल पावर की बात हो रही है तो यहीं पर है। कहां पर है सबसे पहले समझो। आ जाते हैं भैया गुजरात की तरफ। गुजरात का भैया, गुजरात का कैपिटल सबसे थोड़ा सा याद करना आसान रहेगा, ठीक है। जी से गुजरात और जी से गुजरात के कैपिटल का नाम, ठीक है। यहां पर किसी के भी साथ ऐसा नहीं है ना, सबका भैया कैपिटल वगैरह लेटर्स अलग हैं, लेकिन अगर गुजरात की बात आप देखो तो गुजरात में सेम टू सेम है। क्या गुजरात का ये वाला एरिया आपने देखा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अंकित, आपका टीचर प्लस आपका 9th क्लास का बड़ा भैया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर आपके 9th क्लास में आने वाले ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस। वैसे तो मैप से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, हजारों लाखों तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हम यहां पर वो हजार और लाख नहीं, हम यहां पर वो चुनिंदा कुछ चूजन क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाले हैं जो रिपीटेड 9th क्लास में हमेशा पूछे जाते हैं और मोस्टली डिमांडेड क्वेश्चंस भी वो रहते हैं, चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम्स वो हो, ठीक है। उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो पहला ही क्वेश्चन आपका देखो मैप बेस का किस तरह से आता है। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं कराए गए हैं, ठीक है। डिटेल में जाएंगे, समझ लेते हैं। ऑन द गिवन आउटलाइन, मतलब कौन सी आउटलाइन आगे है। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट द कंट्रीज दैट वेयर सेंट्रल पावर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको समझना है पहले पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है कि सेंट्रल पावर्स, ठीक है, इन्होंने पूछा है सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स कब की, सेंट्रल पावर्स पूछा है इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। जो सेंट्रल पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, उनको पूछा है इन्होंने। देखते हैं कौन कौन सी है। ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप आ जाता है। देखो अगर आपसे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया पूछा हो तो किसी पर्टिकुलर एरिया में से ही कुछ पूछा हो तो बचाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन इन्होंने पूछा है पूरे वर्ल्ड मैप में से। अब पूरा वर्ल्ड मैप देखकर ही आप अचंभित हो जाओगे, शौक लगेगा, अरे भैया अब इसमें क्या करना है, ये तो हम खो गए। अरे खोए नहीं हो, मैं आपको पकड़कर लेकर चलता हूं। इन्होंने पूछा है सेंट्रल पावर, ठीक है। उससे पहले थोड़ी और जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए। चलो पहले एक छोटी सी चीज ले लेते हैं। देखो सबसे पहला जो आपका मैप में इन्होंने पूछा है सेंट्रल पावर, तो देखो बेटा 3 सेंट्रल पावर्स थी। कौन कौन सी, देखो सबसे पहला ये वाला जो एरिया आपका आता है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये वाला जो आपका एरिया आता है बेटा, ये वाला एरिया, ये है आपका टर्की। क्या है ये, टर्की। क्या है ये बेटा आपका, ये है आपका टर्की, ठीक है। और थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, चलो यह है आपका टर्की। अब दूसरी तरफ चले तो और दो हमारी अभी स्टेट्स बची हैं, 2 कंट्रियां अभी और बची हैं हमारी। और वो कंट्रियां देखो इस पूरे एरिया में वो कंट्रीज हैं, ठीक है। इस पूरे एरिया में वो कंट्री है, ना तो इधर है ना इधर है। सेंट्रल पावर की बात हो रही है तो यहीं पर है। कहां पर है सबसे पहले समझो इस बात को। देखो आपका आ जाता है बेटा ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है। ऑस्ट्रिया और हंगरी को हम ले लेते हैं। यह आपका दूसरा आता है ऑस्ट्रिया प्लस आपका आता है बेटा हंगरी, ठीक है। आपकी ये 2 चीजें हो चुकी हैं, ये एक साथ ही है, इनको अलग अलग नहीं गिना जाएगा, लेकिन नाम अलग अलग इनका लिया जाता है। टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी। और आपका क्या आता है बेटा, एक आपका और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जर्मनी। क्या बोलते हैं, जर्मनी। जर्मनी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी को देखो आप लोग, तो ये वाला जो आपका एरिया है ना, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं हम, ये वाला जो आपका एरिया है ये ऑस्ट्रिया हंगरी वाला एरिया आ जाता है आपका। ये आपका बाकी का उधर की तरफ ऊपर जर्मनी चला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जानकारी, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो भी मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे धनिया के बाकी सब्जी के साथ धनिया या मिर्च थोड़ी सी फ्री मिल जाती है। तो देखो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका, उसकी डेट थी, वो जब हुआ था वो हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था बेटा, और वो कब तक चला था, 1918 तक चला था, ठीक है। 1918 तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 चला था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इस बात को समझो। क्या पूछते हैं, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड 4 फीचर्स आर मार्क्ड, दीज आर द कंट्रीज दैट वेयर
अलाइंड पावर, दो तरीके की पावर आपने अब तक समझ ली, कौन कौन सी? एक तो आपने समझी सेंट्रल पावर, दूसरी आपने समझी अलाइंड पावर, जो एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही थी, अलाइंड पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आइडेंटिफाई देम। क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए पूछा, दूसरे क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए पूछा सेंट्रल पावर के लिए, दूसरे क्वेश्चन ने पूछा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अलाइंड पावर्स के लिए। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड सेंट्रल पावर आपने समझी, अब सेकंड पावर की तरफ चलते हैं, यानी अलाइंड पावर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर समझ लो सीधा सीधा, मैं आपको और ज्यादा आपके लिए इजी करने के लिए थोड़ा सा नंबर लिखकर यहां पर लाया हूं। देखो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो भालू जैसा जो एरिया है ना, ये जो भालू जैसा जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया है मेरे दोस्तों, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका बन जाता है फ्रांस। इस पे तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है आपका, हाँ यहां से लेते हैं, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया है बेटा फ्रांस। कौन सा एरिया है? फ्रांस। फ्रांस को लिख लेते हैं पहले फटाफट से, फ्रांस, ये एरिया है आपका फ्रांस। अब और आगे चलें, दूसरे को अगर हम समझे तो फ्रांस के बाद एक और कंट्री इसमें आती है, किसमें? आपकी अलाइंड पावर्स में। अलाइंड पावर में एक और कंट्री आपकी आ जाती है, वो कौन सी कंट्री है? वो कौन सी कंट्री है? देखो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका दूसरी कंट्री है। कौन सी है? इसका नाम आपने हमेशा सुना है, ये है इंग्लैंड। ये है इंग्लैंड। यहां की दो कंट्री हो गई हमारे पास, फ्रांस भी हो गई, इंग्लैंड भी हो गई। दूसरी तरफ चलते हैं भैया, ये क्या है आपका? ये देखो इसका एरिया कितना बड़ा है ना, इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है इस वाली कंट्री का। और दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है अपने क्षेत्रफल के लिए, है ना, अपने एरिया के लिए, अपने लैंड फील्ड के लिए कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है? भैया सीधी सी बात है, रशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, रशिया क्या है बेटा? रशिया सबसे बड़ा है। इसको हम लिख लेते हैं रशिया। इसका एक नाम होता है यूएसएसआर। ठीक है, इसकी एजेंसी का नाम क्या है? यूएसएसआर। रशिया आपका हो जाता है। हमने अलाइंड पावर भी समझ ली, ठीक है, हमने सेंट्रल पावर भी समझ ली। अलाइंड पावर के लिए आपको एक बात और समझ लेना जरूरी है। देखो इसमें आपके क्या क्या हो रहा है, देखो इसमें आपके पास आपको मिल जाती है आपको मिल गई, आपको फ्रांस भी मिल जाता है, आपको इंग्लैंड भी मिल जाता है, आपको रशिया भी मिल जाता है। एक और कंट्री है जो बाद में इसमें ऐड हुई थी, वो है आपकी अमेरिका। ठीक है, ये सारी जो लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अचानक से अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आकर इसमें कूद पड़ा। कब? 1917 में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इन सब की तो लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन अमेरिका ने इसको बाद में 1917 में ज्वाइन करा, जब एक शिप लड़ने जा रहा था, मतलब रशियंस की हेल्प करने जा रहा था। तो रशियंस की और इंग्लैंड वालों की हेल्प करने जा रहा था अमेरिका का एक शिप। उस शिप पर अमेरिका के सैनिक यानी अमेरिकन सैनिक सवार थे, और वो 1152 यानी 1152 वो सारे के सारे अमेरिकन सोल्जर्स उस नाव में मारे गए, जिसका बदला लेने के लिए 1917 में अमेरिका भी इन तीनों कंट्रीज के साथ यानी इन तीनों अलाइंड पावर्स के साथ जुड़ गया, और वो लोग हार गए। क्लियर है ये चीज? चलो आगे चलते हैं। यहां पर आपने समझा। अच्छा, यहां पर हम अमेरिका कहां ऐड करेंगे? ये जो पूरा आप वॉल वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो पूरा ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, यही वाला एरिया है बेटा आपका कौन सा? यही एरिया है आपका अमेरिका। क्या है बेटा? अमेरिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूएस भी बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं, यूएसए भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। क्लियर है ये चीज? ये चारों कंट्रीज आपने समझी। अमेरिका कब हुआ था बेटा? अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करा था आपका 1917 में, है ना। उससे पहले ये सारी कंट्रीज अकेले ही लड़ रही थी। अमेरिका ने 1917 में बाद में आकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करा था। आगे चलते हैं। ये कहते हैं लोकेट द लेवल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑन गिवन मैप।
कैपिटल पूछा है, यहां पर कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इन्होंने पूछा है, इधर की तरफ से ठीक रहेगा। अच्छा, आ जाते हैं कैपिटल ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देख लेते हैं कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है आपका बेटा, ये वाला एरिया उत्तराखंड में गिना जाता है। और सीधे तरीके से मैप में आपको एग्जाम में भी ऐसा ही मैप मिलेगा, आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या है वो, सबसे पहला आपका देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पॉइंट करा, ये वाला एरिया जो है आपका, ये है उत्तराखंड का कैपिटल, यानी राजधानी बोलते हैं कैपिटल को हिंदी में। ये क्या है बेटा, ये है आपका देहरादून, है ना। डबल ओ भी लिखते हैं, यू भी लिखते हैं, देहरादून ये एरिया है आपका। एक बार फिर से लिख लेते हैं और ठीक से करके थोड़ा सा, देहरादून, है ना, देहरादून वाला आपका ये एरिया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है आपका कैपिटल ऑफ असम, मतलब कि असम की राजधानी इन्होंने पूछी है, कैपिटल ऑफ असम क्या है। अब देखो ये वाला जो एरिया है बेटा आपका, ये वेस्ट बंगाल आ जाता है, ये वाला दूसरा आपका बंगाल वाला एरिया चला जाता है। कैपिटल ऑफ असम क्या है बेटा आपका, कैपिटल ऑफ असम आ जाता है आपका दिसपुर, है ना। क्या है बेटा कैपिटल ऑफ असम, दिसपुर। दिसपुर आपका कैपिटल ऑफ आसाम है। ओके, अच्छा अब चलते हैं आपका तीसरे पर, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, यानी एमपी का कैपिटल आपका क्या है। एमपी का कैपिटल क्या है, देखो सीधी सी बात समझो, ये भी आपका एमपी वाला एरिया नहीं है, ना ही ये आपका एमपी वाला एरिया है। एमपी वाला आपका एरिया ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया आपका एमपी में आ जाता है। और अगर हम यहां पर डॉट रखकर, यहां पर डॉट रखकर एरो करें तो हमारा एमपी का एरिया बन जाएगा, जिसका नाम है भोपाल। क्या है बेटा जिसका नाम, भोपाल। भोपाल आपका क्या है, एमपी का कैपिटल है, ठीक है। एमपी का कैपिटल हमारा क्या हुआ, भोपाल हो जाता है। फिर आता है आपका कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तमिलनाडु का कैपिटल है बेटा चेन्नई। आपका क्या है, चेन्नई। चेन्नई आप कहां से लोगे, ये वाला एरिया देखो, ये सारा आपका साउथ रीजन चला जाता है, सारा साउथ वाला एरिया चला जाता है। तो आपका चेन्नई, यहां से डॉट करके इधर करा तो आपका चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई हो जाता है, ठीक है। अच्छा और क्या है आपका कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया किसको नहीं पता भाई, किसको नहीं पता कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सभी को पता है। सर कैसी बातें करते हो, तो कैपिटल ऑफ इंडिया भाई इसमें ढूंढना भी तो पड़ेगा, कहां है कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो यहां आ गए, सेंटर में चले, सेंटर में हम मध्य प्रदेश से ऊपर गए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वाला एरिया हमारा कैपिटल ऑफ इंडिया आ जाता है, जिसको हम कहते हैं प्यारा सा दिल्ली। क्या कहते हैं बेटा इसको, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। अच्छा फिर हम चलते हैं इसके आगे, कर्नाटका। कैपिटल ऑफ कर्नाटका पूछा गया है, कैपिटल ऑफ कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात हमारे बचते हैं। कैपिटल ऑफ कर्नाटका की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये वाला एरिया आप देखो, ये वाला एरिया आप देखो, सब साउथ रीजन है। यहां पर इस वाले मार्क पर आ जाओ, यहां से डॉट खींचा आपने। देखो मैप में कुछ भी पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं होता, आप लोग अगर थोड़ा सा भी पॉइंट मिनिमम ऊपर नीचे चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ कर्नाटका आपकी क्या है, बेंगलुरु बेटा, ठीक है। क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलौर भी उसको बोलते हैं, बेंगलुरु भी बोलते हैं। ओके, राजस्थान के कैपिटल की तरफ चलते हैं तो सीधी सी बात है, हो मारा पधारो मारे देश, यानी राजस्थान का आपका कैपिटल बन जाता है। देखो ये वाला जो एरिया है आपका, दिल्ली से इधर अगर हम चलते हैं तो हमारा राजस्थान वाला रीजन शुरू हो जाता है। और राजस्थान के रीजन में अगर हम इस जगह पर अपना डॉट रखकर एरो खींचते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, सीधी सी बात है भैया, जयपुर बन जाएगा ना। जिस पुर की जय हो वो कौन सा होता है, वो है जयपुर, ठीक है, जयपुर, हवा महल वाला जयपुर। आ जाते हैं भैया गुजरात की तरफ। गुजरात का भैया, गुजरात का कैपिटल सबसे थोड़ा सा याद करना आसान रहेगा, ठीक है। जी से गुजरात और जी से गुजरात के कैपिटल का नाम, ठीक है। यहां पर किसी के भी साथ ऐसा नहीं है ना, सबका भैया कैपिटल वगैरह लेटर्स अलग हैं, लेकिन अगर गुजरात की बात आप देखो तो गुजरात में सेम टू सेम है। क्या, गुजरात का ये वाला एरिया आपने देखा, ये वाला एरिया अगर आपने लिया और यहां पर आपने डॉट रखकर एक सीधी लाइन खींची और एरो लगाया, और अगर आपने लिख दिया
गांधी नगर। और अगर आपने लिख दिया गांधीनगर तो बराबर है भैया आपके सारे के सारे कैपिटल्स यहां पर पूरे हो चुके हैं, समझे, सारे के सारे आपके कैपिटल पूरे हो गए हैं। आगे चलें, इसी बात पर आगे चलते हैं। चलो देखो, इसको एक बार याद आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है भाई। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून है, असम का क्या है, दिसपुर है, मध्य प्रदेश का है आपका भोपाल, फिर आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का चेन्नई, कर्नाटका का बेंगलुरु या बेंगलोर, राजस्थान का जयपुर, एंड आपका गुजरात का फाइनली हो जाता है गांधीनगर। ओके, आगे चलते हैं बेटा इसी बात पर। राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑफ द लाइंस मार्क्ड इन द मैप। ओके ओके ओके, देखो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होने वाला है, क्योंकि ये हम बार बार लगातार नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये बार बार हमारे दिमाग में नहीं आता है, हमारे सामने नहीं आता रहता है। चलो, इसके लिए आप बार बार रिपीट करके देख सकें, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से चीज लेकर आया हूं। देखो, पहले तो समझ लेते हैं कि ये बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु की बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा है, यानी कि पक्षी विहार। बर्ड सेंचुरी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, देखो हिंदी वाले बच्चे भी समझ लो, बर्ड सेंचुरी कहां गया, बर्ड सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं बेटा पक्षी विहार। बिहार, बिहार नहीं, विहार, पक्षी विहार बोलते हैं। तमिलनाडु में पूछा है, पहली बात तो हमको यह नोट करना है कि तमिलनाडु है कहां पर, बताओ तमिलनाडु कहां पर है। अभी हमने बात करी थी बेटा, ये वाला जो आपका एरिया है ना, इसको अगर हम 3 भागों में बांट लें, अगर हम इसको 3 भागों में बांट लें, देखो पहला तो हमारा आ जाता है ये वाला एरिया, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है ये सेंटर पोर्शन, ये वाला एरिया, फिर जो नीचे वाला एरिया बचता है हमारा, ये हमारा साउथ रीजन होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साउथ रीजन होता है। यहां पर समझ लेते हैं, साउथ के बारे में पूछते हैं भैया, तमिलनाडु का पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी इन्होंने पूछी है, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया आपका तमिलनाडु है। क्या है बेटा, तमिलनाडु है। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, केरला के बारे में पूछा है तो बेटा चेन्नई है ना, सॉरी केरला, केरला वाला आपका एरिया ये आ जाता है कर्नाटका का, ठीक है, ओ सॉरी केरला, केरला यानी कर्नाटका, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है आपका ए नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहां है, सीधी सी बात है, सबको पता है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, भाई वही चीज है आपकी, जम्मू कश्मीर वाला एरिया चला जाता है। बर्ड सेंचुरी इन, सॉरी बर्ड नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। देखो अभी हमने बात करी थी, राजस्थान, देखो जयपुर वाला एरिया आ गया ना, जयपुर राजस्थान, और ये वाला एरिया आ गया है ना, यह आपका राजस्थान, क्या है बेटा, राजस्थान। और क्या बचता है यहां पर, ये बचता है ए नेशनल पार्क इन आसाम। अब आसाम किधर है आपका, आसाम किधर है आपका बेटा, आसाम रहा आपका ये, है ना। अभी हमने बात करी थी दिसपुर की, देखो दिसपुर कहां है आपका, दिसपुर भी ये है, और आसाम कहां है आपका, ये रहा आपका आसाम। क्लियर है, क्लियर है, यहां से बात समझ में आ गई। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, समझ लेते हैं इनके नाम कहां कहां है। एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं कि एरिया कौन सा कहां पर है, ऐसे आपको मैप फाइंड करना है, 3 पोर्शन कर लेने हैं। ये हमारा ऊपर वाला जम्मू कश्मीर पंजाब वाला और उत्तराखंड वाला एरिया चला गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर पंजाब और उत्तराखंड वाला एरिया चला गया। फिर हमारा आता है सेंटर पॉइंट यानी कि हमारा राजस्थान दिल्ली वाला एरिया, फिर उसी के बीच में हमारा नीचे आ जाता है अपना गुजरात मुंबई वाला और मध्य प्रदेश वाला एरिया। फिर हम आते हैं नीचे की तरफ जहां हमारा साउथ रीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चेन्नई और हमारा हल्का सा आसाम, वेस्ट बंगाल, और हमारा थोड़ा सा पूरा का पूरा चेन्नई, त्रिवेंद्रम और आपका कर्नाटका, केरला वगैरह वाला एरिया आ जाता है। आगे चलते हैं, जो जो इन्होंने पूछा था, सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि भैया तमिलनाडु का, ठीक है, सबसे पहले पूछा था तमिलनाडु का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। तमिलनाडु की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, देखो बीच में खड़ा हो जाता हूं मैं, तमिलनाडु की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, पहले पर आ जाते हैं, पहले पर आ जाते हैं, कौन सी है, देखो ये है आपका, इधर से नहीं दिखेगा, इधर से दिखेगा, ठीक है, पहले पर आ जाते हैं आपकी, ये है आपका वेदांथल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, वेदांथल बर्ड सेंचुरी। हमने कहां पर मार्क करा था, हमने सही जगह मार्क करा है ना, वेदांथल बर्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नंबर 2। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है आपकी, केरला में है, केरला यानी कर्नाटका की ये बात करते हैं। अच्छा, फिर कहां जाते हैं, देखो वही चीज है सेम टू सेम। ये मैप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सके, है ना, उसे देखकर यहां पर प्रैक्टिस कर सके। फिर आता है आपका फोर्थ, क्या पूछा था इन्होंने, फोर्थ पूछा इन्होंने राजस्थान की वाइल्ड लाइफ, या उसको टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, टाइगर जोन भी बोलते हैं, टाइगर जोन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है सर, इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि ये राजस्थान में है। फिर आपका क्या आता है बेटा, फिर आता है आपका, ओके, कितने हुए हमारे, पेरियार भी हो गए, सरिस्का भी हो गया, तीसरा
तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या पूछा है इन्होंने। तीसरा हमसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर वाला। जम्मू कश्मीर का रीजन हमने समझा, जम्मू कश्मीर पर आ जाओ। दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क कहां है हमारा, जम्मू कश्मीर में आ जाता है। जम्मू कश्मीर का एरिया भी हमने कवर कर लिया है, कौन सा है। चलो फिर पीछे चलते हैं, जम्मू कश्मीर का भी हो गया, ओके। राजस्थान और आसाम, आसाम हमारा बचता है, आसाम का देख लेते हैं भैया। आसाम किधर है, देखो आसाम वाला एरिया यानी काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको भी टाइगर रिजर्व पार्क या टाइगर रिजर्व जोन भी इसको बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप। द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद चाइना, नेपाल एंड भूटान। भाई कौन सा वाला वो एरिया है, कौन सा वाला एरिया है जो भैया इसके साथ, किसके साथ, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा करता है बेटा, वो करता है आपका सिक्किम। कौन सा करता है, सिक्किम करता है। कलर नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा एरिया करता है आपका, सिक्किम करता है, ठीक है। अच्छा और आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। भाई कौन सा ऐसा स्टेट है, देखो मैं आपको बता देता हूं, क्लियर करते हैं पहले इसकी बात को कि चाइना कहां होता है। देखो ये वाला जो एरिया है आपका, ये है चाइना, है ना, चाइना। और इधर जो चला जाता है आपका वो है पाकिस्तान। क्या है, पाक लिख लेते हैं, पूरा क्या ही लिखना है, पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा इसमें एक चीज और समझो आप, पाकिस्तानी वो कैसे बात करते हैं, ना करें जनाब, ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह यार, कैसी बातें करते हैं जनाब, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान और चाइना वाला एरिया आपका ये आ जाता है, तो कौन से स्टेट की बाउंड्री चाइना और पाकिस्तान दोनों से मिली है बेटा, वो है आपका J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इसका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर आते हैं आपकी ये है आपका द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, ये भी हो गया। द स्टेट हैविंग कॉमन लैंड एंड सी बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। भाई ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी जमीन पाकिस्तान से भी मिलती हो, ठीक है, जिसकी नदियां पाकिस्तान से और जिसकी जमीन भी पाकिस्तान से मिलती हो, कौन सा है वो, कौन सा है। अमृतसर के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर है, यानी कि आपका बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर कहां है, अमृतसर के अंदर, और अमृतसर कहां है, पंजाब में। तो जाहिर सी बात है भैया, कौन अटैच कर रहा है उसको, ये कर रहा है, ये कौन है, ये है आपका पंजाब। बल्ले बल्ले बुर्रा है ना, ये है आपका पंजाब, ठीक है बेटा, पंजाब आपका इन दोनों की बाउंड्री से करता है, ओके। फिर देख लेते हैं क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपका एन इंडियन स्टेट दैट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। बताओ कौन सा है, फटाफट से आप इसका एक जल्दी से, अब चलो फिर और आगे समझते हैं। देखो बेटा ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला इंडिया से इधर वाला जो एरिया चला जाता है वो होता है आपका म्यांमार। क्या है बेटा, म्यांमार। अच्छा इसके अंदर अब यहां पर जो है वो आया आपका बांग्लादेश भी आ जाता है, तो इधर आपका एक ही बचता है, वो है बेटा मिजोरम। क्या है, मिजोरम, ओके, इसको दूसरे ही उससे लिखना पड़ेगा। क्या है, मिजोरम, समझे। देखो इधर से इसकी बाउंड्री क्या टच हो रही है बेटा, बांग्लादेश से भी टच हो रही है, और इधर से इसकी बाउंड्री कहां टच हो रही है ना, बाहर आकर सब कुछ म्यांमार में भी टच हो रहा है। आगे चले इसी बात पर, या कुछ और भी हो जाए। ओ स्मॉलेस्ट अमंग द स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, भैया कौन सा है, स्मॉलेस्ट अमंग द स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, भैया आपका पंजाब ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। आगे चलो इसी बात पे, नेशनल पार्क की बात हो रही है। नेशनल पार्क नाम इसमें दे रखे हैं, बहुत इजी कर दिया है मैंने ये आपके लिए। वैसे तो मैं सोच रहा था पहले इसको ब्लैंक ही लेकर जाऊं, यहां पर लाइव लिखेंगे, लेकिन उसके लिए मैं पहले से ही आपके लिए ये चीज करके लाया हूं, जिससे आपको बाद में गड़बड़ और समझ में ना आने वाली दिक्कत पैदा ना हो, इसलिए पहले से ही ऐसी चीज लेकर आया हूं। देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास नाम है, हमारे पास यहां पर नाम है, और यहां पर हम डिफाइन करेंगे उसकी स्टेट कि कौन सी स्टेट में है। तो जब मेरे यहां से हटने के बाद जब आप यहां इसको ऐसे पढ़ोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि भाई अब करना क्या था और किस तरह से हमें समझाया गया है।
चलो राजाजी नेशनल पार्क को आप लोग देख रहे हैं, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क को देख रहे हो। अच्छा, अब यहां देख लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क है कहां। ये वाला एरिया हमने अभी पढ़ा है, क्या है ये, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, और कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है आपका, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है बेटा देहरादून। क्या है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है, देहरादून है। अच्छा, फिर दूसरा देख लेते हैं क्या है आपका, दूसरा है बेटा सुंदरबन, दूसरा तो यह है आपका, ओके, मुद्दुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुद्दुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है आपका, मुद्दुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं तो मुद्दुमलई ये वाला जो एरिया है आपका, ओके ज्यादा हो गया, ये वाला जो एरिया है आपका बेटा, ये वाला एरिया है आपका बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका, ओके ओके, रंगानाथिट्टू, रंगानाथिट्टू वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। भैया ये कहां पर है, ये भी सीधी सी बात है, ये भी आपका बेंगलोर में ही है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, एक और क्या है आपका, बंदीपुर नेशनल पार्क, इसको भी अभी कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों आपके एक ही जगह पे हैं, और तीनों के तीनों आपके बेंगलोर में ही स्थित हैं। ओके, बेंगलोर छोटा सा नहीं है, बेंगलोर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से ये वाली सेंचुरीज आपकी बनी हुई हैं। आपका एक क्या बचता है इसमें, सुंदरबन नेशनल पार्क बचता है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहां है, कहां देख रहे हो आप सुंदरबन नेशनल पार्क, यहां पर भारत के नक्शे के बिल्कुल कोने में आप सुंदरबन नेशनल पार्क देख रहे हैं। अब ये कोना कौन सा है मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये वाला कोना आपका, ये वाला कोना है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। क्या हुआ था कि जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तो अंग्रेजों ने क्या करा था बेटा, डिवाइड एंड रूल करा था, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल करा था। तो उन्होंने ईस्ट बंगाल तो दे दिया था मुस्लिम्स को, और वेस्ट बंगाल दे दिया था हिंदुओं को। ठीक है, वेस्ट बंगाल किसको दिया था, हिंदुओं को दिया था, और ईस्ट बंगाल उन्होंने मुस्लिमों के लिए रिजर्व्ड कर दिया था। आगे देख लेते हैं। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस की ये क्लास आपकी यहीं तक थी, और बहुत जबरदस्त मैं आपके लिए 9th बेस्ड क्वेश्चन, 9th क्लास 9th के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और ज्यादा लाने वाला हूं। तैयारी चल रही है, तब तक के लिए आप क्लास को ज्वाइन करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।